Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम विद हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। Check into luxury। 8 साढ़े 8 बजे उसको अस्पताल में लेने के बावजूद भी कई घंटों तक किसी डॉक्टर ने उनको अटेंड नहीं किया। अचानक से खून वगैरह निकलने का क्या कारण था? वो उन लोग पाइप रख दिए सर, तो ऐसे ऐसे धक्का देते हैं सर, दवा दे के फिर आंख के ना ऊपर रख दिया। आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन दे दिया कि मात्र 2 घंटे के अंदर में विमला जी की मृत्यु हो जाती है? जब से जो मेडिकल का जमाना, तब से जो कोई भी पेशेंट आता ऐसे जैसे एक इंजेक्शन डालता मर जाता। भी आता बस उसी दिन उतने मरे, रिटर्न आता ही नहीं, आने से खत्म। इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना है, हम लोग मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे। अगर इस तरह अगर हर टाइम होगा, हम लोग कौन सा हॉस्पिटल के ऊपर बिलीव करेंगे? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन पर लोगों को भरोसा ही नहीं है? नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, जीबी पंत अस्पताल का जो मेन बिल्डिंग है उसके बगल में मॉर्चुरी और जीबी पंत मेन बिल्डिंग के बगल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, हम इस वक्त वहीं पे मौजूद हैं। और यहाँ पे कई सारे अलग अलग वार्ड के काउंसलर्स भी मौजूद है और बीजेपी पार्टी के युवा मोर्चा के महेश्वर राव जी भी मौजूद है। और यहाँ पे एक मामला सामने आया है कि डेयरी फार्म फिशरीज कॉलोनी के वहां से एक महिला को यहाँ पे आज सुबह 8:30 बजे लाया गया था, मगर यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही देखी गई है कि 8 साढ़े 8 बजे उसको अस्पताल में लेने के बावजूद भी कई घंटों तक किसी डॉक्टर ने उनको अटेंड नहीं किया। 10 बजे के करीब उनको अटेंड किया जाता है और उसके बाद भी उनको वहीं बाहर ही बैठने को बता दिया जाता है, उनको एडमिट नहीं किया जाता, उनका इलाज नहीं होता है। और जो पेशेंट थी विमला नाम की, वह काफी सीरियस होने लगती है। जहां तक जानकारों के अनुसार, सूत्रों से हमें पता चला है कि उनको जो है फीवर, बुखार हुआ था। बाद में डॉक्टरों ने 1 बजे उनका इलाज करना शुरू किया और रिपोर्ट के अनुसार उनको जो है अंडमान फीवर था। इनका कहना है कि 1 बजे इंजेक्शन देने के बाद अगले 2 घंटे के अंदर में उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन दे दिया कि मात्र 2 घंटे के अंदर में विमला जी की मृत्यु हो जाती है? क्या अंडमान फीवर का कोई इलाज नहीं है? क्या वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि चंद घंटों में मरीजों की मौत हो जाती है? इसी पूरे मामले को लेकर विमला जी के अड़ोस पड़ोस के जितने भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, और वे चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो और उन्हें न्याय चाहिए। और उनके समर्थन में कई सारे वार्ड के मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और वे भी चाहते हैं कि इसको इस तरीके से नहीं जाने देना चाहिए। जैसे कई सारे मामले जीबी पंत अस्पताल में आए और चले गए, मगर कभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर बार बार हमारे जीबी पंत अस्पताल से ऐसी लापरवाही की रिपोर्ट्स क्यों आती है? क्या वजह है? क्या कभी इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया? क्या इस पर कोई एक्शन हुआ? हम इस मामले से जुड़े लोगों से बात करते हैं और जो कई सारे काउंसलर्स हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि पूरा मसला क्या है। दीदी, क्या हुआ, क्या थोड़ा बताइए। बुखार करके आया सर, बुखार करके आया, सीट ना जगह नहीं है करके बोल के बहुत देर से बाहर रख दिया सर। बाहर रख के फिर फीवर कुछ नहीं है, कुछ अंदर जाके कुछ इंजेक्शन लगाया, लगता है इंजेक्शन लगाया, फिर बहुत सीरियस हो गया। सीरियस आने से कोई भी नहीं पकड़ा, बोलता कोई भी नहीं आया मेरा। फिर बहन ना पूरा गाली दिया, बोलता। उसके बाद डॉक्टर सब लोग आया, फिर उन लोग आने के टाइम पाइप सारा अंदर रख दिया सर, बहुत खून सारा आ गया। मेरे बहन को ना उतना हिम्मत नहीं है, इसलिए हम लोग ऑटो से हम लोग आने के टाइम में उधर से इधर आने से डेड हो गया बोल दिया। विमला जी को आप लोग कितने बजे लाए थे? सुबह 8:30 बजे सर। सुबह 8:30 बजे। उस वक्त डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया? एडमिट नहीं, सीट खाली नहीं है करके बाहर रख दिया सर, ऐसे। ओहो, ओपीडी के बाहर? हाँ, ओपीडी के बाहर। ओके, कब तक?
कब तक बोलने से 1 बजे के पूरा हो गया सर। अच्छा, तो विमला जी को क्या हुआ क्या था? पहले बुखार है सर, और कुछ नहीं है। उनका कोई पहले का कोई मेडिकल बैकग्राउंड वगैरह, कोई ऐसा बीमारी, कोई ट्रीटमेंट के लिए? कुछ नहीं है सर, इधर ही हम लोग आके दिखाया सर। कितने उम्र की थी वो? 22 रहेगा सर, 21। तो फिर डॉक्टरों ने क्या कब इलाज करना कब शुरू किया? और फिर वो पूरा सीरियस हो गया ना सर, उनको बात उन लोग करे सर। तो अचानक से खून वगैरह निकलने का क्या कारण था? वो उन लोग पाइप रख दिए सर। क्या करना पाइप रखा, हम लोग भी नहीं जानते सर। क्या करना पाइप रखना, पूछने से उन लोग को बस एक जन ना इधर इसमें ऐसे ऐसे धक्का देता है सर। दवा दे के फिर आंख के ना ऊपर रख दिया। हम लोग क्या सोचते हैं, फिर हम लोग हाथ में नहीं मिलेगा मेरे को समझ में आ गया सर। मेरी दीदी मेरे बहन वो बाहर चले गए वो रो के। फिर हम मेरे भाभी का बस हम रहता टांग सर ऐसे बोलते, हमने ऐसे करते था। फिर मेरे को जब समझ में आ गया मेरे बहन भाभी नहीं मिलेगा करके, छोटा बच्चा भी ऐसा है। तो उसके बाद डॉक्टरों ने आप लोगों को कुछ बताया कि क्या हुआ था करके? बताया सब कुछ भाभी। आपको डॉक्टरों ने क्या बताया? इधर आईसी में ले गया, अंडमान पेपर करके बोला। अंडमान फीवर। ओके, तो क्या अंडमान फीवर उन्होंने बोला कि सिर्फ अंडमान फीवर वजह थी कि उनको खून वगैरह आने लगा? क्या सांस भी रुकने लग गया था उनको? अंडमान पेपर करके सब अंदर में सब खा लिया, इसलिए बचेगा नहीं करके बोला सर। अच्छा, कुछ नहीं है सर, हाँ उस तरह कुछ नहीं है। ये अंडमान में जो गवर्नमेंट मेडिकल जो है ना, बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जब से जो मेडिकल का जमाना, तब से जो कोई भी पेशेंट आता ऐसे जैसे एक इंजेक्शन डालता मर जाता। बोलने से ये पेपर वो पेपर कुछ ना कुछ कहानी बोलते रहता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम अंडमान में, बड़ा मेडिकल बहुत प्रॉब्लम चलता, पहले से नहीं अभी। 8:30 बजे लेकर आया, 1 बजे तक उसको एडमिट नहीं किया, उसका इंजेक्शन डालने के बाद डेथ हो गया। कौन सा क्या लास्ट में बोलता है अंडमान फीवर है, वो बोलने के बाद तो रिपोर्ट दिया, डेथ सर्टिफिकेट मिला, उसमें रीजन तो बताएंगे ना किस वजह से डेथ हुआ? सर वो देखो सर, वो जो दिया वाला सर, इसलिए तो हम लोग सब इसी तरह ना, बहुत पेशेंट की इस तरह प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई भी हम लोग ऐसे लेके डेड बोले के चले जाता। वही कीमत से हम लोग को लड़ नहीं सकता, इस लोग लड़ने का हिम्मत भी नहीं है, उसका जानकारी भी नहीं है। अनपढ़ लोग हम लोग क्या जानते इसके बारे में, ऐसा बोल के हम लोग निकल जाते हैं लेके। मेरा भाई को है ना छोटा प्रॉब्लम के लिए लेके आया था, उंगली कट गया करके, उसका है ना 1:30 बजे लेके आया था, 8:30 बजे है ना घर भेजा था। क्यों बोलने से है ना, सीनियर डॉक्टर लोग नहीं है, उस लोग है ना कुछ मालूम नहीं है, जो भी है ना फोटो खींच के है ना सीनियर को भेज देता। सीनियर जो बोलने से वो कर देता, वो सिलाई करता, फोटो खींचता, सीनियर को भेजता, सीनियर जो बोलने से वो ट्रीटमेंट करता। ऐसी करके करके है ना 5 घंटा हो गया, 5 घंटा। उंगली कब की बात है ये 15-20 दिन का पहले बात है। फिर क्या हुआ लास्ट में? लास्ट में सिलाई करके ना 8:30 बजे घर भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महेश्वर राव जी भी हम जो यहाँ पर आए हैं, इनके बुलाने पे डेयरी फार्म फिशरीज कॉलोनी के कई सारे लोग आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं जो काफी नाराज हैं। और डेयरी फार्म वार्ड से सोमेश्वर राव जी, पद्मनाभन जी, जोगा राव जी सब यहाँ पर मौजूद है, जो अपने जो लोग हैं वहाँ पे उनका सहयोग करने, उनकी बात सुनने और अगर जहाँ तक हो सके वे उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो महेश्वर राव जी से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या पता चला और वो इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी सर। एक 5 o'clock यहाँ के लोग कॉल किया था, हमारे फिशरमैन लोग, तो अचानक लोग सवेरे 8:30 को लाया, बोलता है 8:15 को लाया बॉडी। 8:15 से कैजुअल में था बॉडी, 8:15 में कैजुअल था। 1 बजे 1:15 को जो लोग बता रहे हैं 1:15 को इंजेक्शन डाला, वही कैजुअल में इंजेक्शन डाला। कैजुअल में इंजेक्शन डालने के बाद तुरंत 15-20 मिनट के बाद उनका मतलब बॉडी हरकत मान गया, चिल्लाने उल्लाने लग गया। तो उसके बाद आके लोग 3 बजे बोल रहे कि डेथ हो गया, उसके बाद यहाँ शिफ्ट किया बोलता। तो ऐसा क्या बीमारी है इनको, 1 घंटा में इस तरह मतलब हो गया। और ये लापरवाही देखिए, 8:15 से जो बॉडी मरीज को लाया वो 1 बजे उनको ट्रीटमेंट कर रहा है। तो इस तरह स्थिति है अंडमान निकोबार का हॉस्पिटल में। आपने अभी 2 और भी लोग बताया था कि कैसा स्थिति है। तो इस तरह का स्थिति इस तरह के रहेगा। ये लोग गरीब लोग, बहुत गरीब लोग है। ये छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, हस्बैंड है, पूरा परिवार रो रहा है, बहुत लोग थे। ये इस तरह अगर इसी तरह करेगा तो कैसा चलेगा? देखिए हर एक दिन इसी तरह कुछ ना कुछ होता है। आज चलो ठीक है, एक ग्रुप तो आ गया, लोग इतना करा, हर दिन होता है इस तरह। अब इंजेक्शन मारा, क्या करा, और साथ ही साथ वो जो बोल रहे हैं कि तुरंत बोल रहे अंडमान फीवर। तो अंडमान फीवर है तो आप 1 घंटा में ऐसा कैसा, आप ऐसा कौन सा आपका पास टेक्निक है? एक अंडमान इलाज ही नहीं करा, अब इंजेक्शन डाल के अंडमान फीवर बोल के
अब डेथ घोषित तो करके। आप लोगों ने आप लोग सब आए हैं, काउंसलर भी है यहाँ पे, एक्स काउंसलर भी है यहाँ पे, तो आप लोगों ने प्रयास किया कि डॉक्टर से जाने, पूरा रिपोर्ट जाने की भाई कौन सा दवाई दिया था आपने, पहला इंजेक्शन कौन सा लगाया था, आखिर क्या हो, ये पूरा जांच आप लोगों ने लेने का प्रयास किया? आने के बाद डायरेक्टर फोन किया और डायरेक्टर फोन नहीं उठा रहा है। उधर 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 भी किया था, ऑफिस भी किया, एमएस में भी किया था, और वो पीछे में उधर भी किया, कोई नहीं, वहाँ ताला लगा है। ठीक है, उसने भी अंदर किया था, डॉक्टर कौन है वो भी नहीं मालूम, यहाँ पूछा ये भी बताते नहीं। फिर क्या हुआ सोमेश्वर जी? उसके बाद आके फिर हमारा मांग एक ही है, इनके ऊपर जांच होना है। अब इनका परिवार देखो नुकसान हो गया, बिल्कुल जांच होना है। हम लोग अभी जांच करना ही करना है, जांच नहीं करेगा हम लोग इसके ऊपर, हम लोग ऊपर तक जाएगा, क्योंकि आज एक स्थिति करके, आज ये नहीं आने करके पूरे हो रहा है अंडमान निकोबार में, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। आज क्या स्थिति है, डॉक्टर्स नहीं है। बड़ा अभी एक ही चीज है ना, कोई भी आता बस वो सीधे रिटर्न आता ही नहीं, आने से खत्म। इस तरह का स्थिति नहीं चलेगा, क्योंकि अभी देखिए बहुत दुख लग रहा है, देखिए कितना लोग आए, और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना है। हम लोग मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे, और पुलिस हमारे जो एमएस से भी हमारा मांग है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से भी मांग है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होना, इसके ऊपर बहुत बड़ा इंक्वायरी होना। इसमें आप देखिए कितना लापरवाही है। सुबह 8 बजे आता, उनको 1 बजे ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो जीवीपंथ में डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स भी है, कुछ डॉक्टर्स का वजह से पूरा जीवीपंथ बदनाम होता है। और इस तरह केस पहले भी हुआ है, बोलता 10 साल पहले इनका कम्युनिटी के साथ, अब ये दूसरा बार है। और मेरा हेडो में भी एक बार हुआ था, तो वो तो सुबह डेथ हो गया था, उसको 2 बजे बॉडी देके बोलता है कि अभी डेथ हुआ। जब हम लोग अंदर जाके देखा तो बॉडी अकड़ गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग पूरा केस करे, सब कुछ करे, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी ये केस में जो है ना, जो ये बोल रहे हैं अंडमान फीवर, अंडमान फीवर, अगर अंडमान फीवर होता तो उनसे पहले सिग्नेचर लिया जाता है कि ये सीरियस है, ये बचेगा नहीं बचेगा, गारंटी नहीं होगी, सबसे पहले साइन लेगा, सारा फैमिली से साइन लेगा। यहाँ कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं। जब उससे गलती हो गया, अब वो गलती को छुपाने के लिए बोल रहे हैं कि अंडमान फीवर है। सीधा बात है, लोग कुछ नहीं है। लोग अभी देखिए डॉक्टर से अभी जांच करेंगे, कौन आएगा? पुलिस आएगा, पुलिस तो रिपोर्ट नहीं बनाएगा, डॉक्टर से बनाएंगे, पोस्टमार्टम डॉक्टर ही बनाएगा, तो वो अपना रिपोर्ट ही देगा, उसको बचा लेगा। यही होता है। वार्ड काउंसलर पद्मनाभन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस तरह केस बहुत कुछ हम लोग देख के अंडमान में, यहाँ पे जैसा पेशेंट आता है उनको पर बहुत, यानी कि डॉक्टर का कोई सीरियसनेस होता नहीं। जब ये जो पेशेंट आई थी 8:30 बजे करीबन आई थी, जब उसको कैजुअलिटी लेके गया, अगर कैजुअलिटी में इतना लॉन्ग टाइम क्यों करे? अगर अंडमान फीवर है तो घोषित करना चाहिए था, परिवारवाद को बोलना था भाई आपका जो बच्चा का अंडमान फीवर है। ऐसा तो कुछ बताया नहीं। जैसा 1-1:30 बजे आसपास करीबन उनको बच्चा को कुछ इंजेक्शन दिया बोल रहा है, उसके बाद बच्चा का हालत बिगड़ गया, उसके बाद उनका डेथ घोषित किया गया। अगर इस तरह हर टाइम होगा, हम लोग कौन सा हॉस्पिटल के ऊपर बिलीव करेंगे? अभी है नहीं कि अंडमान में कोई टेक्निकल जो आधुनिक टेक्निक हॉस्पिटल तो यहाँ पे नहीं है। हम लोग जो है यही हॉस्पिटल है, बाकी छोटा मोटा हॉस्पिटल है। सबसे पहले अगर वो हॉस्पिटल में हम लोग जाकर कोई चक्रवर्ती जाएंगे, उसके बाद 3 दिन के बाद यहाँ रिपेयर करेंगे, तो यही डॉक्टर बोलेंगे आप उधर क्यों गया जीपीपंथ छोड़कर। अगर एक भरोसा में हम लोग यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे अगर हमको अगर कोई यहाँ सहायता नहीं मिलता, यहाँ कोई भरोसा नहीं मिलता, तो हम लोग फिर कहाँ जाए? आज ये कंडीशन है यहाँ का अंडमान निकोबार का जो हॉस्पिटल के ऊपर ये स्थिति है। ये बच्चा का सुनने में आता है कि शादीशुदा लड़की है, इनका 1.5 साल का बच्चा है। आज जो बच्चा का भविष्य क्या होगा? और आज ये कंडीशन है कि अगर प्रशासन इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, हॉस्पिटल को और टेक्नोलॉजी बढ़ाए, और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा डॉक्टर्स भी है। अगर उस तरह है तो कुछ सीरियस जो पेशेंट होता है, थोड़ा सीनियर सर्जन डॉक्टर आके अगर उसको अगर देखभाल करेंगे तो इसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, मेरा कहना है। थैंक यू। जो अभी इंसिडेंट हुआ है, इसका रिपोर्ट आपको अभी हम बता देता, 0 है, कुछ नहीं होने वाला उनको। और दूसरा, जब आपको सुबह 8:30 बजे 8 बजे आया है पेशेंट, 8 बजे से 1 बजे तक, तो कैजुअलिटी का गलती है, तो वो डॉक्टर के ऊपर तो कम से कम एक्शन होना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट से, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेगा, डीएचएस से रिक्वेस्ट करेगा, कम से कम कैजुअलिटी के ऊपर तो एक्शन लेना। वो जो डॉक्टर वहाँ बैठा था, जो इतना डिले क्यों किया? हम इंक्वायरी किया था, 8 साल को रिसीव कर बच्चे ने 10 बजे के आसपास डॉक्टर से मिला है। डॉक्टर से क्या, उनको साथ में जो बच्चा था बोलता है कि डॉक्टर ने क्या बाहर करा दिया, मतलब पेशेंट है थोड़े बैठो करके, वो पेशेंट को फिर 1:40 को इंजेक्शन लगाया, मतलब 1:20 को इंजेक्शन लगाया। इतना घंटा डिले कर दिया, वो डिपार्टमेंट के दिया, तो डॉक्टर किया। अभी बच्चे गुजर गए, क्या सोचना पड़ता है? इंजेक्शन बोलते बुखार का लिखा हुआ, क्या इंजेक्शन डाला?
वो भी पता चलना चाहिए ना। अभी एक केस नहीं हम लोग का, जंगलीगढ़ से इनका जो बच्चे का रिश्तेदार भी है वो वही लेके आया था, 2 घंटे के बाद ही गुजर गया वो लड़का, 3-4 साल पहले पुनियावत का लेके आया। आपको पता चले कि नहीं, पहला बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। वो भी ऐसी है, मीडिया नहीं था वो टाइम भी ऐसे, तो हम लोग सब यही किया था। हम लोग फिशरमैन, खास फिशरमैन 2-3 आदमी कैसे होते हैं, 3 दिन तक बॉडी रख के सारा हंगामा किया था उसके बारे में, तब मेडिकल थोड़ा ठीक था। फिर बीच में सेम सिचुएशन नहीं हो रहा। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने की बात तो दूर, बेटी को तो तभी पढ़ा पाएंगे जब हम बेटियों को बचा पाएंगे। हालत देखिए आप, एक एक करके तमाम लोगों ने जो यहाँ पे अपना बयान दिया है उससे यही पता चलता है कि खुले तौर पे यहाँ पे लापरवाही की गई है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे पेशेंट को यहाँ पे सीरियस कंडीशन में लेकर आया जाता है। परिवार वालों को ये ज्ञान था कि बहुत बुखार है उनको, इस वजह से उनको अस्पताल लेकर आए। मामूली बुखार होता तो दवा हुआ देके ठीक कर लिया जाता, लेकिन बेशक इन्होंने जो है पहले इसका इलाज किया। जब देखे कि ये नहीं ठीक हो रहा है तभी वो लोग यहाँ पर लेकर आए। डॉक्टर से इन्होंने निवेदन किया, इन्होंने बताया कि ये स्थिति है, मगर उसके बावजूद भी पूरी तरीके से उनको नजरअंदाज करके वहीं पर बिठाया गया। एक जैसे सबका कहना है, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, मृतक के जो परिवारजन है, उनका भी कहना है कि 1 बजे जाकर डॉक्टर उनको अटेंड करते हैं और एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि अगले 2 घंटे में उनका देहांत हो जाता है। वो आज बिमला जी हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्गवास हो चुकी है, मगर अपने पीछे 1-1.5 साल के बच्चे को छोड़कर गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये पहला मामला नहीं है। आज लोग डरते हैं जीबी पंत अस्पताल में जाने से। एक तरफ सरकार कहती है, जैसे अभी पद्मनाभन जी कह रहे थे, बाहर कहीं इलाज कराने लेके जाओ तो यहीं के डॉक्टर्स कहते हैं कि वहां क्यों लेके जाते हो करके। अब जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो फिर ये हाल होता है। ये पहला मामला नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये पहला मामला नहीं है। जीबी पंत अस्पताल के ऊपर में कई बार ऐसे उंगलियां उठी है, जहाँ पे छोटी से छोटी बीमारी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारजन को खो देते हैं। यहाँ पे एक बार पिछले साल भी एक एपिसोड बनाया था जहाँ पे टाइटल था मौत का अड्डा, जीबी पंत या मौत का अड्डा। लोग इसे कब्रिस्तान कहने लगे हैं कि अगर अस्पताल को कब्रिस्तान कहा जाएगा तो फिर क्या लोगों का भरोसा रहेगा? क्या लोग वहां पे अपनी छोटी से भी इलाज कराने के लिए जाएंगे? अच्छा, अगर नहीं जाएंगे तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हर कोई उतना पैसा वाला नहीं है वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कर सके। प्राइवेट अस्पताल में एक ब्लड टेस्ट कराने के लिए आपको 1200-1500 रुपए देना पड़ता है। जिनकी आमदनी मात्र दिन में 600-700 रुपए है, वो एक ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते, तो वो कहां पर जाए इलाज कराने के लिए? ये हमारी सरकार है जो हमें हमारे ही टैक्स के पैसे से अस्पताल, सड़क ये सब बना के देती है, मगर क्या अधिकार है हमारा? हमारे पैसे का पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके पीछे अगर हम झांक के देखेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पे हो रहा है। मेरा नाम हेमराजू, मैं फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो घटना अभी घटा है उसके बाद में हमारा नागेश्वर ने फोन किया था, क्योंकि हमारा फिशरमैन में कई मौत होता है मेडिकल में। सर, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से और DHS से एक ही मांग है, जब तक इसके ऊपर कार्य सारी जांच होना चाहिए। जो भी इसका जो क्या बोलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर का मेडिकल का डॉक्टर से नहीं करना चाहिए, जो डिपेंड्स का जो मेडिकल डॉक्टर से पोस्टमार्टम करना चाहिए। क्या उसमें क्या मालूम होगा, इधर का डॉक्टर करने से 0 है। सोमेश भाई बोले था 0 मिलेगा। और जब तक हम लोग DHS आके जिसका ऊपर कार्रवाई करेगा, समाधान नहीं देगा, तब तक हम लोग बॉडी नहीं उठाएगा। ये हमारा डिमांड, हमारा फिशरमैन का डिमांड है। अब बात सुन रहे हो, लोगों का भरोसा को देख रहे हो? क्या ये चाहती है हमारी DHS कि लोग इस तरीके की बातें करें उसके ऊपर लेके? एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल है हमारा जीबी पंत अस्पताल, और लोगों को उस पर भरोसा ही नहीं है। अब जो हुआ, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कम से कम असलियत सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये यहाँ के डॉक्टर से कराने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है। इनका मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 0 आएगा। आप देखिए, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। इनका कहना है कि ये जो नेग्लिजेंस हुआ है, ये जो लापरवाही हुई है, देरी हुई है इनके इलाज में, पूरा का पूरा जिम्मेदार ये जो है अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है। और इस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनको सजा भी देनी चाहिए। तो हम जो टैक्स पेयर हैं, एक एक चीज पे जो हम टैक्स बांधते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में मिलता क्या है? लापरवाही, मौत और बुरा इंतजाम। कब सुधरेगी हमारी प्रशासन? कब हमारी प्रशासन इन सब मामलों को गंभीरता से लेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि अंडमान निकोबार के जो द्वीपवासी है, एक एक द्वीपवासी का जान कीमती है।
आज हम बिमला जी को खो दिए हैं यहाँ पर, उसका जिम्मेदार कौन लेगा आके? क्या वो नर्स लेंगे जिन्होंने इनको पहले अटेंड किया था, या वो डॉक्टर लेंगे, या एडमिन DHS लेगी यहाँ पे कि बिमला जी का मौत का जिम्मेदार वे हैं? कोई नहीं लेगा। जैसे अभी अभी सोमेश्वर राव जी ने कहा कि इसका रिपोर्ट आएगा तो 0 आएगा, कुछ नहीं होने वाला। 1-2 दिन ऐसा हल्ला हुल्ली होएगा, उसके बाद में सब कुछ समाधान हो जाएगा, मगर फैसला कुछ नहीं होने वाला। क्या इसी तरीके से हम अंडमान में जीते रहेंगे और एक के बाद एक अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही से हम अपने परिजनों को खोते रहेंगे? जैसे अभी महेश्वर राव जी ने कहा है कि अब इस पर अंकुश लगाने की सख्त आवश्यकता है। इस पर और कुछ नहीं तो कम से कम जांच होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या। क्या वो डॉक्टर्स बताएंगे कि उन्होंने ऐसी कौन सी इंजेक्शन दी? और रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि अंडमान फीवर। क्या अंडमान फीवर इतना खतरनाक है कि 2 घंटा या मिनटों के अंदर में जो यहाँ पे मरीज आते हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी? क्या वे गारंटी देंगे? जैसे हमने जानने का प्रयास किया कि उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी उनको बीमारी नहीं है। 21 साल की लड़की थी, अभी अभी उनकी शादी हुई थी और 1.5 साल का उनका बच्चा भी है। अब उनके परिवार वालों ने उनको खो दिया है, उनकी बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया है। इसके पूरे इफेक्ट को आप समझ सकते हो? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो AC रूम में बैठती है, अफसर्स, क्या वो इनको समझ सकते हैं? जान हर किसी का बहुमूल्य है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो समाज में जो काम करता हो, जान जान है। उसका कीमत उतना ही है जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री का या बड़े से बड़े अफसर और जजों का। ये हमारा संविधान कहता है कि मेडिकल इलाज सबको बराबर मिलना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों हमारे पास वैसे डॉक्टर्स नहीं है जो उतने केयरिंग रहे कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज का एक तरीके का इलाज करें, उतने ही इज्जत से, उतने ही प्यार से उनको भी देखें जितना वो अपने करीबियों को देखते हैं या किसी बड़े अफसर के परिजनों को देखते हैं। ऐसे कई मामले लोग बोलते हैं कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको बेहतर इलाज मिलेगा, वरना आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप घंटों बैठे रहो। आपको दवाइयां रख कर दवाइयां नहीं दी जाती है, अपने जानकारों को दी जाती है। ऐसे कई मामले हमने पहले एपिसोड्स में दिखाए हैं जब हमने यहाँ पे मेडिसिन के बारे में बताया था। और अब ये मामला, और ऐसे ये पहला मामला नहीं है। सोशल मीडिया में कई सारी खबरें आपने जीबी पंथ से रिलेटेड सुना होगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी एक्शन हो और इस पर लगाम लगे। आगे बढ़कर आए DHS के ऑफिसर्स और इसका खुलासा करें कि आखिर आज बिमला जी हमारे साथ में क्यों नहीं है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।